कहा है संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ प्रतिपक्ष से सहित है। संसार में यदि शत्रु हैं तो मित्र भी है, दिन है तो रात भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है, जहर है तो अमृत भी है, एक है तो अनेक है, नित्य है तो अनित्य है। संसार में सारे पदार्थ प्रतिपक्ष से सहित हैं। यदि मामा है तो भांजा भी है, श्रीमान जी हैं तो श्रीमती भी है। कोई भी पदार्थ एक पक्षीय नहीं है। जहां सारा संसार प्रतिपक्षों से युक्त है। जहर और अमृत ये दो वस्तुएं हमारे सामने दिखाई देती है। जहर का नाम लेते ही व्यक्ति अपने जीवन में दूर हो जाता है और अमृत का नाम लेते ही व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ जाती है। जहां जहर क्या है और अमृत क्या है, इस बात को हम देखें तो संसार जहर है और मोक्ष अमृत है। जहां हम अपने जीवन में जो आवश्यकता से अधिक होता है वह जहर भी है और अमृत भी है। हम देखते हैं कि वर्तमान में जहां आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संचय किया जा रहा है, वे भौतिक पदार्थ आप लोगों के लिए जहर का काम कर रहे हैं। और यदि वही भौतिक पदार्थ अपनी मर्यादा के भीतर हैं, मर्यादा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए अमृत का रूप प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। जहां हम अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान का ऐसा कोई इंसान का काम कर जाती है और यदि हमने उस ताकत को अच्छे कार्यों में लगा दिया, हमने परोपकार में लगा दिया, आत्म कल्याण में लगा दिया, तो वो ताकत जो है हमारे लिए अमृत का काम कर जाया करती है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे वर्तमान में दिगंबर साधु संत, इनके पास में भी बहुत सारी ताकत है। ताकत आपके पास में भी है, ताकत में आप पीछे नहीं हैं, लेकिन दिगंबर संत भी ताकत में पीछे नहीं हैं। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में अपनी ताकत को संयम के मार्ग में लगा दिया, आत्म कल्याण के मार्ग में लगा दिया, तो उनके लिए ये ताकत अमृत के रूप में वरदान को प्राप्त हो गई। और आज तीन तीन भव्य आत्माएं अपने जीवन में दीक्षार्थी बनकर के अपनी ताकत का उपयोग संयम को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए वे अपने जीवन में करने जा रहे हैं। कैसा सौभाग्य है! कल के दिन वो दृश्य, वो ताकत, वो शक्ति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। कैसे इन तीन मुमुक्षु साधकों ने अपने जीवन में संसार के सारी भोग संपदा को ठोकर मारेंगे, ठोकर मार के चलेंगे, और किस प्रकार से ये निर्ग्रंथ अवस्था, ये मुद्रा, अरहंत मुद्रा, ये पिछी जो है इनके हाथ में आने पर एक अपूर्व ताकत इनके जीवन के अंदर आएगी और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेंगे।
ये तपस्वी जन आज यहां पर देख रहे हैं, इनके पास में भी ताकत है। ये भी आपकी तरह सारे संसार की गृहस्थी को भोग करके आए और उन्होंने अपनी लगा दी, और आज जो है लोक कल्याण के निमित्त इन्होंने नंदनवन और हिमवन में 6000 बच्चों को शिक्षण अपने जीवन के अंदर दे रहे हैं। जहां बाल ब्रह्मचारी वीणा दीदी को आप देख रहे हैं कि जिन्होंने अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, जिन्होंने पूजा के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, संघ के संचालन में जो है यहां पर अपनी ताकत को लगा करके अपने जीवन को धन्य का अनुभव अपने जीवन में कर लिया। महानुभाव, ताकत सबको मिली है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों को ताकत मिली है, लेकिन जिनने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया वे अपने जीवन में संसार में रह गए, और जिन्होंने अपने ताकत का अच्छे कार्य में उपयोग कर लिया वे अपने जीवन में आगे बढ़ गए, मोक्ष मार्ग की ओर चले गए। रावण के पास में कितनी ताकत थी, जो अपने जीवन में कैलाश पर्वत को उठाने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन वो रावण ने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर लिया, और जो है दुरुपयोग करने के कारण अपने जीवन को जहर बना लिया। लेकिन वहीं पर हमारे बाले मुनिराज थे, जिस कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यान साधना कर रहे थे, मात्र एक पैर का अंगूठा दबाया, लेकिन रावण की शक्ति समाप्त हो गई और रावण चिल्लाया, रोया, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। महानुभाव, जहां हमने अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को यदि भोगों में, यदि हिंसात्मक कार्यों में, यदि पापात्मक कार्यों में लगा दी तो जीवन को जहर होने में कोई देरी नहीं लगेगी। महानुभाव, चक्रवर्ती की पटरानी, जो कि उसके पास में कितनी ताकत है, जो अपने हाथों से रत्नों का चूर्ण करके चौकपुर दिया करती है। जहां हम देखते हैं कि आपके वर्तमान की पटरानियों को कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है प्रवीण कुमार जी हैं? यदि अंगूर का जूस निकालने के लिए कहें तो जूस नहीं निकलेगा, यदि मुनक्का का जूस बनाना है तो नहीं निकलेगा, यदि अनार का जूस निकालना है तो नहीं निकलेगा। वह तो सीधे मिक्सर को ढूंढेगी और मिक्सर के अंदर डाल करके जो है जूस निकालेगी। यदि आज की पटरानियों को कह दे कि एक बाल्टी पानी ऊपर लेकर के जाना है तो नानी दादी याद आ जाएगी। सब जो है मशीन की इंतजारी करेंगे। हम देखते हैं कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के पास में कितनी ताकत थी। आचार्य शांति सागर महाराज के पास जहां बेलों की जोड़ियां हटा करके कुएं में से मोट खींच लिया करते थे, जहां 100 किलो के भरे हुए धान्य के बोरे अपने दोनों हाथों में उठा लिया करते थे, ऐसी शक्ति उनके पास में थी। गृहस्थ अवस्था में जिस समय उन्होंने अपने जीवन में दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में संयम की, तप की, त्याग की वो ताकत आई, वो शक्ति आई कि जिन्होंने अपने जीवन में 9938 उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर कर ली। कितना बड़ा साहस चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में था। आज जिनका आचार्य पदारोहण का 101 वर्ष हम जो है मना रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो है हमारी ताकत कहां चली गई। शांति सागर महाराज पंचम काल में जन्मे थे,
हम लोग भी पंचम काल में जन्मे हुए हैं, लेकिन हमारी ताकत कहां गई? हमारी शक्ति कहां गई? हमारी शक्ति चली गई शक्ति भोग आटा में। कहां गई? शक्ति भोग आटा में, आशीर्वाद आटा में चली गई। आटा कभी आशीर्वाद देगा आपको? हमारी शक्ति चली गई महलों की रानी में, हमारी शक्ति चली गई सीरियलों में, होटलों में, किटी पार्टी में चली गई, जिसके कारण हम जो है निस्तेज हो गए, हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही, जिसके कारण जो है हमारा वर्तमान जीवन जो है वह जहर जैसा प्रतीत हो रहा है। देखो अभी 2 साल 4 साल पहले जो कोरोना आया था, उस कोरोना ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी थी, लेकिन जैसे ही कोरोना निकल गया इंसान वापस पुराने मार्ग पर आ गया और जो है आज होटलों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, आज पिक्चरों में दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार के अभक्ष्य भक्षण करने में अपने जीवन में लगा हुआ है, जिसके कारण सारी शक्ति उसकी समाप्त हो गई। हमारी शक्ति चली गई टीवी मोबाइलों में, हमारी शक्ति चली गई भौतिक साधनों में, जिसके कारण जो है हम अपने जीवन में ताकत से रहित तो हो गए। ध्यान रखना, मोबाइल एक मंदिर है, मोबाइल एक मंदिर है। उसका देवता कौन है? वितराग भगवान। उसका देवता कौन है? आप बताओ। हैं? मोबाइल एक मंदिर है और व्हाट्सएप उसका देवता है, व्हाट्सएप उसका देवता है। और पुजारी कौन है? ग्रुप बनाने वाला पुजारी है, ग्रुप बनाने वाला पुजारी है और संदेश भेजने वाला दानी है, और रिप्लाई न करने वाला मंदिर का सबसे बड़ा भिखारी है। जहां हमारी ताकत, हमारी शक्ति आज इन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इनमें चली गई, जिसके कारण आज हम ताकत से रहित तो हो गए। इंसान के पास में 10 प्रकार की शक्ति है। व्रत शक्ति, मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति, ध्यान शक्ति, ब्रह्मचर्य शक्ति, तप शक्ति, रिद्धि शक्ति, ऐसे 10 प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन वो शक्तियां जो हैं हम अपने जीवन में भूले हुए हैं। लेकिन जब जब भी हमें अपने जीवन में साधु संतों का समागम मिलता है तो हमें अपने जीवन में अपनी शक्ति का भान होता है, वो ताकत हमें उसका परिचय मिलता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में शक्तियां हैं। जिस समय हम देखते हैं कि जीव में अनंत शक्ति है, जीव चाहे तो निगोद की यात्रा कर सकता है, जीव चाहे तो नरक में जा सकता है, तिर्यंत में जा सकता है, चाहे तो देव बन सकता है, चाहे तो हाथी घोड़ा बन सकता है, चाहे तो वह वनस्पति बन सकता है, चाहे तो वह पहाड़ बन सकता है, और चाहे तो वो अपने जीवन में मोक्ष की यात्रा कर लिया करता है। पुद्गलों में कितनी शक्ति है। आज वर्तमान में उन पुद्गलों की शक्ति को आज के वैज्ञानिक लोगों ने अपने जीवन के अंदर प्रकट करके रख दिया। आज सारे भौतिक साधन हमको दिखाई दे रहे हैं, बेतार के तार, जहां हम अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी, ऐसे साधन आज हमें अपने जीवन में उपलब्ध हैं। ये पुद्गलों की शक्तियां जो है हमें संसार में जो है वह भटका रही है। सिद्ध भगवान जिस समय
कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में चले जाते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान भी आगे नहीं जा सकते। क्या सिद्ध भगवान के पास में शक्ति नहीं है आगे जाने की? शक्ति तो बहुत है। ऐसे ऐसे अनंत 3 लोक भी आ जाए तो सिद्ध भगवान की शक्ति कभी कुंठित नहीं हो सकती है। और जो है, लेकिन आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण सिद्ध भगवान सिद्धालय से आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए अपने पास में हमें जो शक्ति मिली है उन शक्ति का सदुपयोग अच्छे कार्यों में करना। बुरे कार्यों में किया तो हमारी दशा बिगड़ जाएगी, हमारा जीवन जहर बन जाएगा, हम अपने जीवन में अमृत पान से वंचित हो जाएंगे। यदि सारी शक्ति हमारे पास में है लेकिन जीवन में पुण्य शक्ति नहीं है तो सारी शक्तियां बेकार है। इसलिए अपने जीवन में हमें पुण्य के उदय से ये शक्ति मिली है, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस शक्ति का सदुपयोग करना तो आगे चल करके फिर हमें अपने जीवन में जो है वो शक्ति मिलेगी। आज जो है दीक्षा की पूर्व बेला में हमारे इन तीनों दीक्षार्थी बंधुओं को जो है आज उनके पुण्य की शक्ति जागृत हुई, जिसके कारण आज संयम की भावना इनके मन में पैदा हुई कि अब जो है हम अपने जीवन में संयम की साधना करके, तप त्याग की आराधना करके हम अपने जीवन में जो है इस पुण्य की शक्ति के बल पर हम अपने जीवन को अमृत बनाएं और एक दिन उस मोक्ष पद को प्राप्त करें। आज जो है हमने जम्बूद्वीप मंडल विधान की ये मंगलमय आराधना हमारे साउधर्म इंद्र चांदमल जी गनौड़िया परिवार ने यहाँ पर अपने सारी समाज के साथ में बैठ करके, दीक्षार्थी बंधुओं के साथ में बैठ करके आज जो है ये विधान हमने पूर्ण किया है। और जो है अब बहुत गई थोड़ी रही 24 घंटे। तो अपने जीवन में इस पुण्य की शक्ति का सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन को अमृतमय बनाएं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए जम्बूद्वीप महामंडल विधान की